हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द वर्ल्ड इज चेंज बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। ठीक है, तो वर्ल्ड आपके एग्जाम्पल से चेंज होता है। आपके ओपिनियन या आप क्या वर्ड बोलते हो कुछ उससे मैटर नहीं करता है। आपके एक्शन मैटर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उससे लोग इंस्पायर होते हैं। आप बोलने हुए कुछ भी बोलते रहिए सारा दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके एक्शन क्या है यार, कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। बोलने के लिए तो सब बहुत कुछ बोल देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप जब तक खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे लोग इंस्पायर नहीं होते। ठीक है, तो इंस्पायर करना है तो अपने एक्शन से कीजिए, ना कि सिर्फ अपने वर्ड से। ठीक है, और आपको पता है आज है संडे, और संडे को करते हैं हम वीकली रिवीजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 फेब से लेके 25 फेब के सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस करी थी इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट न्यू दिल्ली में। तो आपको बताना है इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस। ये इसकी थीम थी। इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। तो कार्गो सर्विस ये किसके साथ पार्टनरशिप में इन्होंने लॉन्च करी है। ये करी है इंडियन पोस्ट के साथ। गवर्नमेंट टू सेटअप द नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट टू विच प्लेस। तो गवर्नमेंट हरियाणा में नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश करने वाली है। सेमी कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम इनोग्रेटेड इन विच प्लेस। तो ये न्यू दिल्ली में इनोग्रेट हुई है। आपको बताना है कि विच फेस ऑफ सागर परिक्रमा विल बिगेन इन गुजरात। तो ये थर्ड फेस है सागर परिक्रमा का गुजरात में। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो खालिस्तान टाइगर फोर्स एंड जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स दोनों को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन। तो ये करिए सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से। आपको बताना है कि किसे अपॉइंट करा गया है सीईओ ऑफ अल्फाबेट ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब के नए सीईओ हैं नील मोहन। आपको बताना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019-20-21 में टोटल कितने आर्टिस्ट को अवार्ड दिया गया है। तो टोटल 102 आर्टिस्ट को अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ने पास किया है लो जो प्रोवाइड करेगी मेंस्ट्रुएशनल लीव फर्स्ट टाइम यूरोप। तो ऐसा करने वाली कंट्री बन चुकी है स्पेन। ठीक है, आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ ₹430 करोड़ इन विच प्लेस। तो ये इस्टेब्लिश हुआ है आपका पुणे में। ठीक है, आपको बताना है विच वन अनाउंसिस सेकंड ग्लोबल हैकथॉन हरबिंगर 2023। तो आरबीआई ने अनाउंस करी है सेकंड ग्लोबल हैकथॉन हरबिंगर 2023। विच वन बिकम द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अलाउ कैनबिस एड्स यूएसए। कैनबिस मतलब भांग। भांग की एड किसने लीगलाइज कर दी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसा करने वाला बन गया ट्विटर। आपको बताना कौन सी कंट्री ने फायर करी है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसने लैंड किया है सी ऑफ जापान। तो ऐसा करने वाली है नॉर्थ कोरिया। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने लिफ्ट कर दिया अभी टेम्परेरी बैन इंडिया पे जो लगाया था उन्होंने इंपोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड। तो फ्रोजन सी फूड पे जो बैन लगाया था वो लगाया था कतर ने, जो कि अभी हटा दिया है। आपको बताना है कि जो हेरात बीइंग सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस फेरोवर इन विच स्टेट। तो जो हेरात फेस्टिवल है वो मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर पे महाशिवरात्रि के टाइम पे। आपको बताना है बिहार के गवर्नर कौन बन के। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के नए गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज किया था टेक्नोटेक्स 2023। तो कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया है। ये किया है आपका मुंबई में। आपको बताना है कौन सी स्टेट के सीएम ने लॉन्च करा है सिक्स फेज ऑफ सुजलम सुफलाम जल अभियान। तो ये करा है गुजरात के सीएम ने। आपको बताना है कि आईएफ ने डिप्लॉय करी है कौन सा प्लेटफॉर्म ताकि वो कर सके स्टेडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए। तो ये करा है वायु लिंक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रहा है ऐप जिससे ट्रैक कर सकते हैं द पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस जस्ट इन 5 डे। तो एम पासपोर्ट पुलिस ऐप है जिससे कि आप अपने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन 5 दिन के अंदर अंदर करवा सकते हैं पुलिस से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि रिलीज़ करी है टॉम टॉम ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इंडिया की कौन सी सिटी है जो मतलब ट्रैफिक हैज़ मेड द सेकंड लोएस्ट प्लेस टू ड्राइव थ्रू द वर्ल्ड। तो मतलब कौन सी प्लेस है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया की मतलब सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो वो है आपकी बेंगलुरु, और ये वर्ल्ड पे सेकंड नंबर पे है। ठीक है, आपको बताना है जो पेंगोंग लेक है। ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड करती है। जो कि फर्स्ट एवर जहाँ पे फ्रोजन लेक मैराथन होने वाली है। ठीक है, विद द एल्टीट्यूड ऑफ 13,862 फीट। तो पेंगोंग लेक है आपकी लद्दाख में। ठीक है, यूएनडीपी क्लाइमेट कैंपेन ने 2 एंथम अवार्ड जीत लिए हैं। तो इस कैंपेन का नाम क्या था। इसका था डोंट चूज एक्सटेंशन जिसने 2 अवार्ड जीत लिए हैं।
आपको बताना है जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लॉन्च करा है लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल स्टडी। तो इस लर्निंग टीचिंग मटेरियल का क्या नाम है, ये छोटे बच्चों के लॉन्च किया, इसका नाम है जादुई पिटारा। ठीक है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्साइज हुई है डस्ट लिंक 2023, दोनों की मिलिट्री के बीच में। ये हर 2 साल में होती है। तो ये कहाँ पे हुई थी इस बार, ये हुई है उत्तराखंड में। ठीक है। चंद्रयान 3 ने क्लियर कर लिया टेस्ट जिसे कहते हैं फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस। तो इस टेस्ट का नाम क्या था, इस टेस्ट का नाम था EMI-EMC। ठीक है। आपको बताना है कि जो फरवरी 2023 को कौन सी स्टेट्स ने ऑब्जर्व करा है अपना 37th स्टेटहुड डे। तो ये ऑब्जर्व करा है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, दोनों का एक ही दिन होता है स्टेटहुड डे, 37th स्टेटहुड डे था दोनों का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आपको बताना है जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीज करी है रिकमेंडेशन ऑन रेटिंग ऑफ द बिल्डिंग और एरिया फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने अभी रेटिंग रिलीज करी है। आपको बताना है कि इंडिया ने हैंड ओवर करा है फर्स्ट ट्रांच ऑफ 20 किडनी डायलिसिस मशीन किस कंट्री को। तो ये नेपाल को दिया और अभी और मशीन इंडिया देने वाला है। आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सिंगापुर काउंटर पार्ट वहाँ के मतलब मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन UPI एंड वहाँ की कौन सी ऐप है, इंडिया की UPI और पे नाउ, वहाँ की ऐप का नाम है पे नाउ। तो इन दोनों ऐप से अब आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे कंट्री में, इंडिया वाले सिंगापुर में और सिंगापुर वाले इंडिया में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है कौन सी स्टेट का रोजगार मेला, तो ये उत्तराखंड का स्टेट रोजगार मेला वर्चुअली इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अनाउंस कर रहा है कि वो प्रोक्यूर करेंगे 300 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बसेस फ्रॉम इंडिया। तो ये ऐसा करने वाला कंट्री बन गया है बांग्लादेश। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने इनोग्रेट किया 33rd पुलिस पब्लिक मेला। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया, ये करा है जम्मू में। ठीक है। आपको बताना है कौन सी टीम ने लिफ्ट करी है मतलब रणजी ट्रॉफी जीत ली है दूसरी बार इनकी हिस्ट्री में। तो सौराष्ट्र ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है वेस्ट बंगाल को हरा के। ठीक है। अमित शाह ने इनोग्रेट किया था पहला फेस ऑफ शिव सृष्टि थीम पार्क। तो ये किसकी लाइफ पे बेस्ड था, ये था शिवाजी महाराज की लाइफ पे बेस्ड। ठीक है। आपको बताना है कि किसने कौन 21st गवर्नर बने हैं नागालैंड के, तो ला गणेश 21st गवर्नर बन चुके हैं नागालैंड के। आपको बताना है कि किस कौन चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड बन चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के, तो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा भी चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट बन चुके हैं। आपको बताना है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश करा है डॉक्टर सिरप पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है। J&K के लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज सिन्हा है, इन्होंने इनोग्रेट किया है नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल जिसका नाम है केशजीत एट स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर। तो आपको बताना है कहाँ लोकेट करता है, तो ये करता है आपका कटरा में। ठीक है। आपको बताना है कि कौन से वो इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर कम फोटोग्राफर हैं जिनकी जो ब्यूटीफुल फोटो ने टॉप कर लिया है नेशनल ज्योग्राफिकल फोटो ऑफ द ईयर में। ठीक है, कॉन्टेस्ट 2023 5,000 एंट्रीज को हरा के ये इन्होंने जीत लिया है। तो इनका नाम है कार्तिक सुब्रमण्यम, इंडियन ओरिजिन के हैं और इंजीनियर भी हैं और वहाँ पे USA में रहते हैं और फोटोग्राफर भी हैं। तो इनकी फ़ोटो अभी हाल ही में अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, फोटो ऑफ द ईयर का। यूनिसेफ इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है चाइल्ड्स राइट का, नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट, तो आयुष्मान खुराना को। ठीक है। आपको बताना है 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई है, ये कराई है जयपुर में। मोसी टू जो मिलिट्री एक्सरसाइज है आपको बताना है वो कहाँ पे मतलब किन दो कंट्रीज़ के बीच हुई है, ये हुई है रशिया और चाइना में। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। डेनमार्क के जो क्राउन प्रिंस है वो 5 दिन की विजिट में है इंडिया में, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन। ठीक है, इतना बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा। आपको बताना है किसे अपॉइंट कर लिया गया है CEO ऑफ नीति आयोग के, CEO ऑफ नीति आयोग के बन चुके हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखें, पहले थे परमेश्वरम अय्यर। आपको बताना है कि इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है गुरु कृपा यात्रा, ठीक है, विद एक्सक्लूसिव भारत टूरिस्ट ट्रेन के साथ। तो आपको बताएं गुरु कृपा यात्रा ये दिस ईयर कहाँ से ये लॉन्च करने वाले हैं, तो ये लखनऊ से। ठीक है। इंडिया ने पहली जो फ्रोजन लेक मैराथन थी, ठीक है, वो पेंगोंग लेक पे कराई थी। ठीक है, जिसने मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो आपको बताना है पेंगोंग लेक कहाँ पे है, तो ये है आपकी लद्दाख में। ठीक है, और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको बताना है कौन सी फिल्म ने दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता, तो ये जीता है कश्मीरी फाइल्स ने। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 फेब को। IDX एंड नेवडेक्स, ठीक है, जो डिफेंस की एग्जीबिशन है और एक नेवी की एग्जीबिशन है, ये दो रीजनल नेवल और डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ पे शेड्यूल हुई है, ये हुई है अबू धाबी UAE में।
आपको बताना है कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है परमानेंट मिशन राउंड टेबल एट यूएन हेडक्वार्टर एज चेयर ऑफ G20। तो चेयर G20 की किसके पास है? इंडिया के पास है। तो इंडिया ही परमानेंट मिशन है जो भी यूएन के राउंड टेबल्स के वो होस्ट करने वाला है अब। ठीक है। APDA ने साइन करा है MOU एट दुबई विद विच जी ग्रुप ऑफ विद विच ग्रुप ऑफ प्रमोशन ऑफ मिलेट इन GCC कंट्री। तो GCC कंट्री में मतलब आपको तो अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, तो इसे प्रमोट करने के लिए लुलु हाइपर मार्केट ग्रुप के साथ हमने MOU साइन किया है। आपको बताना है कि लीडिंग एक्टर एट 76 बाफ्ता अवार्ड 2023 तो किसने जीता है बाफ्ता 2023? तो ऑस्टिन बटलर, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में, और केट, इन्होंने मेल कैटेगरी में। ठीक है, ये अवार्ड जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क का। ये कहाँ पे? ये है नागपुर में। आपको बताना है कौन सी कंपनी ने अनाउंस करा है कि वो अपना नाम चेंज कर देंगे टू वर्सुनी। तो फिलिप्स अपना नाम चेंज करने वाला है वर्सुनी में। ठीक है। आपको बताना है हु हैज़ बीन चूजन टू सर्व एज द कमीशन चेयर ड्यूरिंग द 62nd सेशन फॉर द UN सोशल डेवलपमेंट कमीशन। तो जो यूनाइटेड नेशन के सोशल डेवलपमेंट कमीशन है उसका जो अभी 62nd सेशन होने वाला है, तो उसमें बताना है कि कौन उसे चेयर करने वाला है। तो उसमें इंडिया के IAFS ऑफिसर हैं रुचिरा कंबोज मैम, तो ये अभी चेयर करने वाली है उस कमीशन को। ठीक है। आपको बताना है कि जो 7th एडिशन हुआ है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का, जो कि 23 से 25 फरवरी के बीच हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है पुणे में। आपको बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी ने साइन करा है MOU टू एंगेज इन लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन कैंसर केयर विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने ये साइन करा है। ठीक है। आपको बताना है मतलब हाल ही में इसने डेवलप करी है न्यू वीट वेराइटी। ठीक है, गेहूं की नई वैरायटी जिसका नाम है HD3385। तो ये ICR ने डेवलप करी है। ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव करी है एयर सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और किसके बीच? तो गुआना के बीच में। ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसका टर्म कब तक एक्सटेंड कर दिया है? वो कर दिया 31 अगस्त 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है, 2 सालों के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अनाउंस करा है सस्पेंशन ऑफ द पार्टिसिपेशन इन न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने न्यू स्टार्ट ट्रीटी से पुल आउट कर लिया है? तो वो है आपकी रशिया। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय द फर्स्ट इन USA टू, जिन्होंने बैन कर दिया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा करने वाली बन गई आपकी सिएटल। ठीक है, USA की सिटी है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने रिकॉग्नाइज कर दिया है लीगल स्टेटस ऑफ द सेम सेक्स कपल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो साउथ कोरिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है लीगल स्टेटस फॉर सेम सेक्स कपल फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है जो कैग है इंडिया के गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। वर्ल्ड बुक फेयर जो हाल ही में हुआ है 25 फेब से 5 मार्च तक चलने वाला है, ये कौन सी प्लेस में होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड विच यूनिवर्सिटी ऑन थर्सडे साइन MOU फॉर रिकॉग्नाइज NCHMCT UG एंड PG डिग्री प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट के बीच में ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 70 क्वेश्चन। I2U2 बिजनेस फोरम हेल्ड इन विच प्लेस? तो I2U2 4 कंट्री का ग्रुप है, इंडिया, इसराइल, USA और UAE। तो ये बिजनेस फोरम हुई है अबू धाबी UAE में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर टू इनोग्रेट वार्षिक कन्नडा डिम दमा। ठीक है, तो ये को क्या है? ये कल्चर फेस्टिवल है। फूड आपको बताना है किसने ओथ लिया एज ए 9th गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। तो 9th गवर्नर बन गए छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। गुलाब चंद कटारिया आपको बताना है गवर्नर बने कौन सी स्टेट के? ये बन गए असम के। वर्ल्ड स्काउट डे आपको बताना है कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 फरवरी को। किसे ऑनर करने के लिए? लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पॉवल। ठीक है। आपको बताना है 7 ईयर ओल्ड जो प्रिंस जिग्मे नेगमल वांगचुक है, वो कौन सी कंट्री के पहले डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं? तो ये भूटान के पहले डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं। आपको बताना है कि हाल ही में कौन से हाई कोर्ट ने पब्लिश करी है जजमेंट रीजनल लैंग्वेज में, और ऐसा करने वाले वो पहले हाई कोर्ट बन चुके हैं पूरे कंट्री के। तो ऐसा करने वाले हैं केरला हाई कोर्ट। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।